दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम अपना एक्सरसाइज 5.3 में लगभग 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तक हमने अर्थात 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चनों का हमने सोल्यूशन कर लिया है, उसे पढ़ लिया है, उसे सीख लिया है। आज जो हमारा सोल्यूशन होगा वह 12 नंबर क्वेश्चन से होगा। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक है और किसी भी प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे समस्या है आप हमसे बताइए, उस समस्या का निदान तुरंत आपके पास भेज दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप न्यू व्यूवर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अब इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही आपको प्लेलिस्ट बन गया है। आप चैनल पे जाइएगा, क्लास 10 का प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है और उसमें आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां से उसे पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल पे जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे क्लास 10 का वहां पे लिखा हुआ है क्लास 10 का मैथ का सॉल्यूशन, आप वहां पे जाइएगा, आपको एक्सरसाइज भाई वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो विश्लेषण है हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, आपके पास जो भी बुक है आप उसको अपने साथ में कॉपी कलम सब साथ में लेके बैठिए, बनाते चलिए, सीखते चलिए, पढ़ते चलिए। तो चलिए अब हम विश्लेषण करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आपको लोग यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना? एक सेकंड जरा मुझे देखने दीजिए। हाँ, दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ही अकेले हूँ, अब कैमरा के पीछे कोई रहता नहीं है, अब मेरे को सब कुछ सेट करना पड़ता है खुद से ही, तो पता नहीं चलता है कहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तक दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 लिखा गया, हमने 11 तक तो क्वेश्चन पढ़ ही लिया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अर्थात आपको फर्स्ट 40 ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हो, जो 6 से कटता हो। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको इस बात को समझ रहे हैं। हमें प्रथम 40 पद ऐसे लेना है, फर्स्ट 40 टर्म्स ऐसे लेने हैं जो 6 से कटे और पूर्ण रूप से कट जाए। तो जरा देखिए, 6 से पूर्ण रूप से कटने वाले जो हमारे पास टर्म होंगे, सबसे पहला टर्म क्या होगा? 6 होगा, फिर 12 होगा, क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी तरह ये 6 बढ़ते चला जाएगा, 6 12 18 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या होंगे? सब 6 से कटने वाले नंबर है। अब जरा इनके बीच के नंबर ले लीजिए, 6 के बाद 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, कोई नहीं कटेगा। 12 के बाद 13 14 15 16 17 ले लीजिए, कोई नहीं कटेगा। अर्थात कहने का मतलब अगर 6 अगर इसमें हम बढ़ाते जाएंगे ना तो हमारे पास वो 40 टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही आपको कहाँ जाना है? लास्ट 40 टर्म तक, यानी 40 टर्म तक आपको जाना है। ठीक, इस कंडीशन में हम यहां से देख रहे हैं कि ए हमारे पास 6 है और कॉमन डिफरेंस भी आपके पास कितना जा रहा है जी? 6 का ही जा रहा है ना, सब में 6 ही बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात 40 है, अर्थात एन कितना है? 40 है। ठीक है ना? अब आपको एसएन फाइंड करना है, अर्थात एस 14 को फाइंड करना है। ठीक है ना? क्योंकि प्रथम 40 पद, तो जरा देखिए, तो एस 14 आप पता नहीं कर लीजिएगा, यहां से एस 14 इक्वल टू द 40/2 n/2 इंटू 2a, तो a का मान कितना है जी? 6 है, प्लस n-1, n का मान कितना है? 40 -1 इंटू d का मान कितना है जी? 6 है, d का मान 6। अब आप इसको सोल्यूशन नहीं कर दीजिएगा आसानी से, जो आएगा वह इस 14 का आपके पास सम आएगा, उसका योग आएगा, और वह वैसा होगा टर्मिनल का योग जो 6 से पूर्ण रूप से क्या है? डिविजिबल है, अर्थात 6 से पूर्ण रूप से कट रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए, मैं वैसा नहीं हूं बाबू, आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना कि हम एकदम पूरा आपको आंसर तक लेके आते हैं, तो जो टफ क्वेश्चन होता है ना, उसी क्वेश्चन को हम आपको आंसर तक लेके आते हैं जब हमें महसूस होता है कि बच्चों में तकलीफ हो सकती है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन को सेट करके छोड़ना या समझा के छोड़ना या आपको आधा उसका सॉल्यूशन करके छोड़ना,
इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप इस पे मेहनत कीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका माइंड एक्टिव होगा। वरना मैं बताया हूं ना पिछले वीडियो में कि जो हमारा दिमाग होता है ना, ये बहुत ज्यादा लालची होता है। जब इसको बना बनाया सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा ना, फिर यह मेहनत करना बंद कर देगा, यह सिर्फ कॉपी करेगा, सिर्फ छापेगा। तो छापने और कॉपी करने से क्या होगा बउआ? कुछ नहीं होगा। क्या सीखिएगा आप लोग? अतः हमारा प्रयास ये रहता है कि जो टफ क्वेश्चन है उसको तो मैं बिल्कुल आपके आंसर तक लाता ही हूँ, मैं समझाता ही हूँ, लेकिन जब यहाँ से आपको ये बनने वाला है कि किस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना लिए हैं, सीख लिए हैं, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। इसमें बस अब तो काटना कूटना है, गुना भाग करवाना है, जोड़ा घटाना है, इतना तो आप कर ही लीजिएगा ना। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। खुद से बनाने का जब हम प्रयास करते हैं ना, फिर हम कुछ सीखते हैं, और वह ज्ञान जो होता है ना, वह जो नॉलेज होता है ना, जो स्किल होता है बाबू, वह बहुत दिनों तक हमारे साथ रहता है। लेकिन जब हम बना बनाया चीज को कॉपी करते हैं ना, फिर हम पीछे होते चले जाते हैं और उसे तुरंत भूल जाते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं ना, जितने सारे ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको ताज के तौर पे छोड़ देता हूँ, मैं सबका सोल्यूशन नहीं करवाता। किस लिए? क्योंकि आप बनाइएगा तब आपको जहां समस्या होगी आप हमसे पूछिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने ये चीज सीखा, हमें ये चीज सीखना है, बनाना है, तब आप एक्टिव होते चले जाइएगा। अब हम छाप के दे दें, बना के दे दें, अब आप आराम से उसको बस कॉपी पे लिख लिया, क्या बेनिफिट है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 13 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 के जो फर्स्ट जो 15 जो मल्टीपल है ना, गुणज क्या होता है? मल्टीपल होता है, उसे हमें उसका सम फाइंड करना है। यानी पहला तो मल्टीपल 8 ही हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी 8 का इसमें इंक्रीजिंग होते चला जाएगा। ये आप 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 8 25 40। ऐसे ही आपको कहां तक जाना है? 15th टर्म तक जाना है, अर्थात इसके 15 पदों के योग तक जाना है, यानी 15वां पद तक जाना है। अब वह 15वां पद कितना होगा ये चीज आपको नहीं पता है, ठीक है। और इसी का हमें सम फाइंड करना है, इसी का हमें योग पता करना है। तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा बउआ? a बराबर तो 8 हो गया। d बराबर भी कितना हो जाएगा? आपके पास तो 8 ही आएगा ना, क्योंकि 8 का सब में डिफरेंस जा रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं? 15 है। और आपको क्या निकालना है? एस 15 निकालना है, एस 15 निकालना है। तो जरा देखिए, तो अब आपके पास तो सब कुछ सारा मटेरियल है ही, तो आप एस 15 नहीं निकाल लीजिएगा। n/2 यानी 15/2 इंटू 2a का मान कितना है जी? 8 है, प्लस n-1, n का मान कितना है? 15 -1 इंटू d का मान कितना है जी? 8 है। जरा देखिए, तो ये भी तो फर्स्ट जैसा ही हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। एकदम आप आराम से बना लीजिएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। बनाने से जो आपको उत्तर मिलेगा, जो आपका आंसर होगा, वह सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एन एपी, और वह एपी कौन सा होगा? तो मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है ना। यानी 8 के मल्टीपल के प्रथम 15 पदों का योग आपको मिलेगा, जो इसको सोल्यूशन करके आपका आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, 0 और 50, 0 और 50 के बीच, याद रखिएगा, यानी बिटवीन 0 एंड 50, बिटवीन 0 एंड 15, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या का बोल रहा है, यानी और नंबर के बारे में हमसे पूछ रहा है और उसी का योग बताना है हमें। हम आप लोगों को इसी चैनल पे ना, मैथमेटिक्स 2.0 पे ना, हर दिन दोपहर 1 बजे से ना ट्रिकी मैथ का वीडियो चलता है। ट्रिकी मैथ के बारे में आपको बताया जाता है, जो कंपटीशन के बच्चों के लिए बड़ा ही जरूरी होता है और बड़ा ही हेल्पफुल होता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, जो आप ऑड और इवन को आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा किसी भी संख्या के बीच में, वो तक बोले या बीच बोले। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो तैयार कर दिया है और वो अपलोड भी हो गया है, आप इसी चैनल पे जाइएगा तो बना हुआ है ट्रिकी मैथ का प्लेलिस्ट।
जब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, तो ट्रिकी मैथ का ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जब क्लिक कीजिएगा ना तो आपको मिल जाएगा कि इतना से इतना संख्याओं के बीच या तक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको ट्रिक से बताने के लिए उसमें सिखाया गया है, जिसमें आप 1 सेकंड में उस चीज को बता लीजिएगा। चलिए, अच्छा पहले यहां से समझने का हम प्रयास करेंगे। जरा देखिए, बड़े 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच में बोगा 1 से लेके 89 तक का ना आएगा अंक, 1 से 89 तक का ना हमारे पास नंबर आएगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच का मतलब क्या होगा कि इसमें 50 शामिल नहीं होगा, ना ही जिसमें 0 शामिल होगा। यह दोनों बाउंड्री आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। यह दोनों बाउंड्री, जैसे मान लीजिए कि इस पेड़ और इस पेड़ के बीच कितना डिस्टेंस है, तो हम यही ना निकालते हैं, हम बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ना इसमें ये शामिल होगा ना इसमें ये शामिल होगा, ठीक है ना। वही बोलता अगर कि तक, मान लीजिए कि 0 से 50 तक के बीच कितनी विषम संख्या है, कितनी और नंबर है, तो जब 0 से 50 तक बोलता है ना, तब हम उसमें 0 भी लेते हैं और 50 भी लेते हैं। लेकिन 0 से 50 के बीच में बोल रहा है, अर्थात इसके बीच की संख्या को लेंगे, अर्थात 1 से लेके हम 49 तक लेंगे। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमें 1 से लेके, यानी 1 से 49 तक हमें नंबर लेना है, और इसमें हमें बताना है कि कितना विषम संख्या है। अब ऐसे गिनिएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे काउंट करके निकलिएगा नहीं, काय गति उतना आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं, चाहे सम या विषम, चाहे सम निकालना हो या विषम निकालना हो, इस कंडीशन के लिए, ठीक है ना, लास्ट वाले टर्म में से ना पहले वाले टर्म को घटा दीजिए, लास्ट वाले टर्म में से पहला वाला टर्म को घटा लीजिए, तो 49 में से 1 को घटाइएगा, ठीक है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा 48। इसमें 2 से भाग लगाइए। अब पूछे 2 से भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिएगा सम या विषम बोले, सम या विषम बोले हमेशा ना इनके बीच का जो अंतर होता है ना 2-2 का ही होता है। जैसे 1-3 में 2 का अंतर, 3-5 में 2 का अंतर, इसी तरह 5-7 में 2 का अंतर, तो 2-2 के अंतर से जाएगा नहीं, बटा 2 कर लिए, आप प्लस 1 कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जिससे हम सेकेंडों में सम या विषम को पता कर लेते हैं। आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो हम आपको ट्रिकी मैथ में बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से सीख जाइएगा सम और विषम के बारे में। और इतना ही नहीं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो उसमें ट्रिक से बताने के लिए, ट्रिक से बनाने के लिए आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से सेकंडों में किसी भी सवाल का जवाब देना सीखते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से कर लिए, तो 2 से इसको काट देंगे 24 बार में, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी 1 से 49 तक ना हमें 25 विषम संख्या मिलेगा। 1 से 49 तक हमें 25 विषम संख्या मिलेगा। देखिए, विषम संख्या लिया था इसलिए हमने विषम और विषम को लिया। यही सम पूछता, इवन नंबर पूछता, तो हम 2 से 48 तक ही लेते, 2 से 48 तक ही लेते, 0 से 50 के बीच में, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अर्थात हमारे पास विषम संख्या कितना मिल गया जी, 25 मिल गया। ध्यान रखिएगा, इन्हीं 25 संख्याओं का ना हमें योग बताना है। तो प्रथम क्या हो जाएगा, 1, दूसरा 3, चौथा 5, 7, ऐसे कहां तक गया है, ये 25 टर्म तक गया है, यानी 25वां पद तक गया है। 25 नहीं, 25वां पद। अब इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे चाहे 49 हो, 47 हो, जो भी हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से इसे हम निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास कितना हो गया 1, डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं 25 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना निकाल लिया 25 निकाल लिया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। तो टोटल कितनी विषम संख्या है 25 है ना, यानी हमें एस 25 निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप जरा देखिए, तो एस 25 निकालना ही लीजिएगा। तो एस 25 निकालने का क्या तरीका है जी, n/2 यानी 25/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है जी 1 है, प्लस n-1, n का मान कितना है जी 25 है, -1 इंटू डी का मान कितना है जी, डी का मान 2 है, ठीक है। यह 25/2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 25 में से 1 जाएगा 24, 24 में 2 से गुना करवा देंगे तो 48, अर्थात यह 25/2 गुना 50 हो जाएगा। 48 से 2 कितना हो जाएगा 50, और 2 से जब 50 को काटेंगे 25 बार में, और 25 में जब 25 से गुना करवाएंगे ना, तब 25 625 हो जाता है, अर्थात 625 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जरूर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप सीख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग को मैं एक टास्क के तौर पे देना चाहूंगा एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को
जैसे अब बोला है ना 0 और 50 के बीच, आपको टास्क के तौर पे यह रहेगा 0 से, ये आपको वर्क में दे रहा हूं 0 से 50 तक, मैं अब तक कर दे रहा हूं, आप तक के ऊपर बनाइएगा क्वेश्चन। 0 से 50 तक कितनी, ये विषम संख्या ना बोल रहा है, सम संख्या, हम इवन नंबर के बारे में बोल रहे हैं। कितने इवन नंबर है उसका हमें सम बताइएगा आप लोग, यानी उसका आप लोग इस इन बताइएगा, ठीक है ना, यानी उसका आप लोग योग बताइएगा। 0 से 50 तक कितनी सम संख्याएं हैं, उन सम संख्याओं का आपको योग बताना है, अर्थात आपको सम बताना है। ये आपको टास्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, आप बना के जरूर आप लोग हमें बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं होगा। जरा देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। काश यह सब जगह होता आप लोग समझ रहे हैं ना, अगर सब जगह ये चीज होता ना, फिर हर चीज टाइम से होता और ठीक होता। और मेरे हिसाब से ना इस फॉर्म में ना जो करप्शन जो चल रहा है ना, खैर छोड़िए, हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन सब जगह यह नियम लग जाना चाहिए। देरी से काम होगा आपको उल्टा में जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है ना कि जहां आप एक ठेके में अगर काम करते हैं, वहां पे अगर आप समय से काम को पूरा नहीं कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना इस प्रकार है कि पहले दिन आपको 200 रुपये देना पड़ेगा अगर एक दिन का देरी हुआ तो, फिर अगले दिन 250 रुपये। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर पहला दिन आपने देरी किया तो उस दिन 200 रुपये, एक दिन और आपने समय लिया अर्थात 2 दिन लग गया तो आपको 250 रुपये, यानी 50 रुपए का इंक्रीजिंग होते चला जाएगा। पर डे आपको 50 रुपए का इंक्रीजिंग होते चला जाएगा। 50-50 रुपए 50-50 रुपए आपसे बढ़ा के लिया जाएगा। ऐसे ही एक ठेकेदार को जुर्माने देने पड़े हैं। एक ठेकेदार है जो काम करवाता है ठेका लेके, ठीक है ना, और उसको 30 दिन विलंब करने का जुर्माना देना है। उसने किसी काम का ठेका लिया था, बोला कि हम 5 तारीख को खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। वो अगले 30 दिन तक अर्थात 1 महीना टाइम और खींच लिया, अर्थात नेक्स्ट 5 तारीख को किया। तो ऐसे 30 दिन में उसको कितने जुर्माना देना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। पहला दिन जुर्माना आपको कितना देना है जी, 200 रुपए। फर्स्ट डे का आपके पास ये जुर्माना है, आपका फाइन है या पेनाल्टी आप कह लीजिए। नेक्स्ट डे अगर आप देरी करते हैं ना तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपए, यानी 50 रुपए का इंक्रीजिंग हो गया। फिर इसके बाद आप देरी करते हैं तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही ना वह 30 डेज तक देरी किया है, अर्थात 30 पदों तक वह क्या किया है, देरी किया है। इसको डेज से पद के फॉर्म में समझिए, यानी 30th टर्म तक उसने देरी किया। तो 30 पदों तक उसे अर्थात 30 दिनों के लिए उसे कितने पैसे जुर्माना के तौर पे पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा, यही हमसे पूछ रहा है। और उसी का हमें सम बताना है, उसका योग बताना है। तो इस कंडीशन में जरा देखिए, ए का मान कितना है बउआ, ए का मान आपके पास 200 है। डी कितना है जी, कॉमन डिफरेंस तो 50 का ही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बाबू, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको 30 डेज का दे रखा है। 30 डेज ही है, हाँ 30 दिन का विलंब, 30 दिन का उसमें देरी हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इस 30 निकालना है, उस ठेकेदार को कितना टोटल पैसा देना पड़ा। तो आप यहां से इस 35 नहीं कर लीजिएगा, n/2 यानी 30/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है बउआ 200 है, प्लस n-1, n का मान कितना है 30 है, -1 इंटू डी का मान कितना है 50 है, क्योंकि 50-50 रुपए का इंक्रीजिंग होते चला जाएगा। बस इसी को तो सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास एज 30 आ जाएगा। काट दीजिए ना इसको 2 से, n/2 तो यह 15 हो जाएगा, इंटू यह 400 हो जाएगा बउआ, अब प्लस यह 29 हो जाएगा, और 29 में ना हमें 50 से गुना करवाना है, तो करवा दीजिए ना। 9×5 45, 9×5 45, अब 5 दूनी 10 4 14, यानी 1450 रुपया टोटल आ रहा है, 1450, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें 15 गुना इसमें जोड़ दीजिए, 1450 इसमें जोड़ दीजिए, तो 1000 और 400, 400 800, यानी 1850 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 400 है, इसमें 400 जोड़ेंगे तो यह 850 हो जाएगा। 1000 तो 1850, ठीक है। अब इसमें गुना करवा दीजिए, तो 15×5 75, यानी 5, 7 हो गया आपके पास हासिल के तौर पे, ठीक है ना। 15×8 120,
120 और 7 127, 127 का 7 हासिल कितना हो गया जी 12 हो गया आपके पास, ठीक है ना। 15 एकम 15, 15 और 12 मिलके कितना हो जाएगा जी 27, 27 यानी 27, यानी आपको पेनाल्टी के रूप में उस ठेकेदार को 27,750 अर्थात 27,750 रुपए देने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद का जो सॉल्यूशन होगा बाबू हम नेक्स्ट डे देखेंगे। आप लोग इसको बनाइएगा और बहुत अच्छे से बनाइएगा, और जो भी तकलीफ होगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा इसको समय दे के पढ़ना ज्यादा उचित रहेगा ठीक से, क्योंकि ज्यादा हड़बड़ा के पढ़ना और ठीक नहीं रहता है। तो ध्यान देते रहिएगा लोग। 17, 16, 17, 18, 19, 20 डिस्कशंस है, तो 2 दिन या 1 दिन इसको देख के अच्छे से समझ लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर यदि किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रही है, आप हमसे तुरंत बताइए। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि 1 नवंबर से इसी चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना शुरू कर दिया जाएगा, उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया जाएगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। और यह जो क्वेश्चंस जो होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे, यह दोनों माध्यम के लिए होंगे, जो अर्थात जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, बिहार स्टेट बोर्ड के, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।